गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता भवानी शारदा मैहर वाली देवी से आप सबके लिए और अपने लिए प्रार्थना करूंगा, अर्चना करूंगा कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आपके साथ में मेरा भी भविष्य उज्जवल हो। और इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मैं प्रतिदिन की भांति आज भी लाभ और हानि से संबंधित क्लास तीसरी पार्ट 3 पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। देखिए, एकदम सरल और सहज तरीके से हमारा उद्देश्य है, एकदम सरल और सहज तरीके से आप सबके अंदर ज्ञान को भरना। देखिए दोस्तों, राम ने एक पुरानी घड़ी 80 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 80 रुपए में खरीदी। देखिए, 10 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए और घड़ी जब पुरानी होगी तो गंदी होगी, तो उस गंदी होगी तो उसमें कुछ मरम्मत करवानी पड़ती है, या तो खराब होगी या तो गंदी होगी या उसमें पट्टा ना होगा या सेल ना होगा वगैरह वगैरह। तो उसने मरम्मत में 10 रुपए लगा दिए। तो पहले घड़ी 80 की थी, 10 और लग गए। अब घड़ी कितने की हुई? 90 की। तो क्रय मूल्य कितना बना? 90 रुपए। और विक्रय मूल्य उसने घड़ी को 117 रुपए में बेच दी। तो लाभ या क्षति प्रतिशत निकालिए। लाभ या हानि को आपको बताना है। एकदम सरल और सहज तरीके से बताऊंगा। देखिए, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का कुल क्रय मूल्य, घड़ी का कुल क्रय मूल्य। कुल शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि क्रय मूल्य था 80 और 10 रुपए उसने मरम्मत पर लगाए हैं, तो टोटल हो जाएगा 80 प्लस 10 बराबर 90 रुपए। 90 रुपए क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य बराबर 117 रुपए। देखिए, क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहीं से सिद्ध होता है कि लाभ हो रहा है। अतः हम लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ दिया विक्रय मूल्य 117 रुपए है और क्रय मूल्य 90 रुपए है, तो 7 में 0 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 1 में गया कुछ नहीं। 7 में 0 गया 7, 11 में 9 गया 2, 27 रुपए। 27 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत लाभ है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ 27 रुपए का है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य खरीदा है 90 रुपए का। ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 कम्मा 9, 9 तिया 27। यहाँ 10 बचा, 10 का गुणा 3 में करेंगे
तो 10 या 30% का उसे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर 30% का लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे दोस्तों। लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम सरल और सहज तरीके से बताऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज के भाव से, प्रति लगा है, एक मेज 500 का आता है, तो 15 मेज कितने के आएंगे? ज्यादा के, इसलिए इसमें कर देंगे गुणा। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य 500 रुपए है दोस्तों। एक मेज का मूल्य 500 रुपए है, तो यहाँ 15 मेज दिए हैं। 15 मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य बराबर 500 गुणे 15, 15 पना 75, 7,500 रुपए। 7,500 रुपए। इसके बाद आगे दिया 20 कुर्सियां, रुपए 300 प्रति कुर्सी के भाव से एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए दिया है। एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए दिया है, तो यहाँ पर 20 कुर्सियों का मूल्य कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। इसीलिए फिर गुणा करेंगे। 20 कुर्सियों का मूल्य, 20 कुर्सियों का मूल्य, 20 कुर्सियों का मूल्य 300 और गुणे 20, 3 दूती 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हुआ। 15 मेजों का मूल्य 7,500 हो गया। 20 कुर्सियों का मूल्य 6,000 हो गया। तो ये देखो क्रय मूल्य है सब, खरीदी, कुल क्रय मूल्य। उसके धुलाई पर 40 व्यय किया। ये कुर्सियां खरीद ली, मेज खरीद लिए, अब उनकी सफाई करवाई, तो धुलाई पर कितने रुपए लगे? 40 रुपए। तो धुलाई का खर्च 40 रुपए आ गया। तो देखिए ये भी क्रय मूल्य है 15 मेजों का, ये 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य है, और मेज और कुर्सी दोनों की धुलाई पर 40 रुपए खर्च हुआ। कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कुल क्रय मूल्य बराबर 7,500 प्लस 6,000 प्लस 40। इनको सबको जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे। ऊपर नीचे रख लेंगे ताकि आप भ्रमित ना हो। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं किया। 0 0 0 में 4 जोड़ा 4, 4 में 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 7 6 13, 13,540, 13,540 रुपए कुल क्रय मूल्य हो गया। कुर्सियों में अब देखिए आगे, यहां से कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव में बेचा। कुर्सी और मेज दोनों को उसने टोटल 380 प्रति आइटम की दर से बेच दिया। मतलब 380 का मेज भी बेचा है एक, और 380 की एक कुर्सी भी बेची है। तो देखिए टोटल आइटम कितने? 20 और 15 35। कुल आइटम कितने हुए? 35। कुल वस्तुएं 35। कुल वस्तुएं
कुल वस्तुएं कह लीजिए या कुर्सी और मेज की संख्या कह लीजिए 15 + 20 = 35। 35 वस्तु है और एक वस्तु को 380 में बेचा गया है, तो 35 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 380 × 35। देखिए 335 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य अर्थात कुर्सी और मेज 35 हैं। 35 एक 380 में बेचा जाता तो 35 कम में बिकेगा कि ज्यादा में? ज्यादा में। इसीलिए हम यहाँ गुणा कर देंगे। 5 का 0 में किया 0, 5 40 की 0 हासिल 4 आई, 5 15 4 19 हो गया। यहाँ क्रॉस लगा दिया 0, 3 24 की 4 हासिल 2 आई, 3 का 9 9 2 11 हो गया। जोड़ेंगे इसको तो 0 0 9 4 13 2 1 3 13,300 रुपए। 13,300 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और 13,500 रुपए क्रय मूल्य हो गया। यहाँ से हमें देखना है, कंपेयर करना है कि लाभ दिखाई दे रहा है कि हानि। देखिए 13,540 का खरीदा है और 13,300 का बेचा है। बेचा कम का है, खरीदा ज्यादा का है, इसीलिए हानि हो रही है। तो हानि का सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्रय मूल्य 13,500 रुपए 540 13,540 माइनस 13,300 घटा देंगे। 0 में 0 गया 0, 4 में 0 गया 4, 5 में 3 गया 2, 240 रुपए की हानि हुई। देखिए समझ में आया? हाँ, इसी तरह समझ में आएगा, आता रहेगा। ये हमारा वायदा है, हम आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा सुबह 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करते हैं। आप घर पर रह करके हमारे YouTube चैनल राकेश कोचिंग सेंटर के माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, लगे रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपकी मदद हमेशा कर पाएं। नमस्कार।